Good morning students, welcome in our channel Prayas Academy. So today the lecture is about how to memorize periodic table. Okay, so let's get start. So the technique by which we memorize periodic table, the technique of this name is Mnemonics. Okay, now what is mnemonics? Mnemonics means if you want to learn anything but you can't learn, then learn by this मेथड mnemonics. इसमें क्या होता है, हम कुछ वर्ड बना लेते हैं, कुछ सेंटेंस बना लेते हैं. वो सेंटेंस भले ही अटपटे हों बट वो हमें याद करने में हेल्प करते हैं, तो उस टेक्निक को mnemonics कहते हैं. अभी आपको मैं इस टेक्निक से इस पीरियोडिक टेबल को लर्न करना सिखाऊंगा. अब हम कैसे उस टेक्निक का यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में जैसे कि आप देख रहे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक. ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं. तो जो हमारे एस ब्लॉक का एलिमेंट है उससे स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स. द एस ब्लॉक विच कॉल्ड बाय एल्कली मेटल्स. ग्रुप फर्स्ट. इन दिस ग्रुप you can see hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, scandium and francium. तो ये जो आपके एलिमेंट हैं, अब इनको आपने याद करना है. ओके, सपोज माना कोई एक लड़की है जो सुबह सुबह उठ के क्या कर रही है, भगवान की पूजा कर रही है. तो गॉड से प्रे कर रही है, या कह सकते हैं अपने रब से दुआ मांग रही है, या किसी चीज़ की फरियाद कर रही है. माना उस लड़की का नाम क्या है, हेलिना. क्या नाम है, हेलिना. अब हेलिना गॉड से प्रे कर रही है, मतलब भगवान से दुआ मांग रही है. तो क्या कर रही है, रब से फरियाद. तो हेलिना ने रब से क्या करी, रब से की फरियाद. तो हेलिना, है फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम. तो ये बन गया आपका हेलिना. ओके, तो ये बन जाएगा आपका हेलिना. हेलिना ने रब से की फरियाद, या कह सकते हैं कि हेलिना की रब से फरियाद. हेलिना की रब से फरियाद, क्योंकि ये मैंने कहा ना, जिससे आपको याद हो सके वो टेक्निक है ये. अब हेलिना तो हो गया आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, की फॉर पोटेशियम, रब रुबिडियम, सी एस फॉर से एंड फ्रेंसियम फॉर फरियाद. तो अब याद हो गया आपको, हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम एंड फ्रेंसियम. हेलिना की रब से फरियाद. तो ये शॉर्ट ट्रिक होगी आपकी ग्रुप फर्स्ट में एस ब्लॉक को याद करने की. नाउ अब ग्रुप सेकंड में आ जाते हैं. ग्रुप सेकंड वो भी एस ब्लॉक के ही होते हैं. उसका जो दूसरा नाम है वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल. ओके, हम इनको टॉप टू बॉटम ग्रुप वाइज याद करते हैं. अब जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, बेरियम दिख रहा है. ओके, बेरियम. मैग्नीशियम दिख रहा है, कैल्शियम दिख रहा है, SR, BA, RA, ये सारे के सारे आपको एलिमेंट दिख रहे हैं. अब इनको कैसे याद करेंगे, नाम भी कितने टफ है, क्योंकि अभी यहाँ से याद करेंगे तो पीछे के भूल जाएंगे. तो इसकी भी एक ट्रिक है. इसकी ट्रिक क्या है, देखो, कोई बच्चा होता है ना, जैसे हम ही लोग थे अपने बचपन में, क्या कहते थे अपने मम्मी पापा से जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे मैं अपनी ही बात करता हूँ, जब बचपन में हम छोटे थे
तो पापा से कार, स्कूटर कुछ भी मांगते थे, कभी वो मना नहीं करते थे हमें। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा फॉर बी। अब इसको आप ऊपर वाली लाइन से मैच कराइए। देखिए बेटा हो गया आपका, अगर आप ध्यान से देखें, बी ई, मांगे एम जी, कार सी ए, स्कूटर एस आर, बाप बी ए, राजी आर ए। तो बी ई एम जी सी ए एस आर बी ए आर ए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये दो लाइनें आपको याद रखनी है। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो आप यहाँ से एस ब्लॉक के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को इजीली लर्न कर लेंगे। नाउ पी ब्लॉक की शुरुआत होती है। पी ब्लॉक में सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप 13, बोरोन फैमिली इसको कहते हैं। इसके अंदर आपको एलिमेंट दिख रहे होंगे सामने, बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलिनियम आता है और बाकी आपके आयन, टीएल, नाम बहुत सारे हैं जो कि हमें भी याद नहीं रहते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, अगर मैं नामों की बात करूं तो नाम उतने ज़रूरी याद करने नहीं है, बट एलिमेंट और ये पता होना चाहिए कौन किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ अब इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक होगी? अब इसकी शॉर्ट ट्रिक में आ जाते हैं हम। जैसे ये शॉर्ट ट्रिक बनेगी, देखिए अब हम बनाते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक है, इसको आराम देखिएगा आप। बैगन, आलू, गाजर। अब आप सोच रहे हो सर सब्जियों के नाम क्यों लिख रहे हैं? देखो बैगन, आलू, गाजर, अगर आप 3 सब्जी लेने जाओगे मार्केट में तो किस में लाओगे? किसी झोले में लाओगे या किसी थैले में लाओगे? तो क्या होगा, उसके अंदर लाओगे ना। अब बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब इसको ऊपर वाले से मैच कराइए। बैगन हो गया आपका बोरोन, आलू हो गया आपका एल्यूमिनियम, बैगन, आलू और तीसरा क्या है आपका गाजर, Ga गैलियम, इन थैले के अंदर थैलियम, Tl फॉर थैलियम। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, याद हो गया? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, थैला फॉर थैलियम। इन फॉर इंडियम, Ga फॉर गैलियम, Al फॉर एल्यूमिनियम, B फॉर बोरोन। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, तो ये हो गया बैगन, आलू, गाजर इन थैला। थैला तो आप थैले से तो आप समझ ही जाएंगे, थैलियम हो गया, इनसे आपका इंडियम हो गया, और बैगन, आलू, गाजर, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम हो गया। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली की, वो आती है पी ब्लॉक ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। देखिए कार्बन फैमिली को आप देखिए, इसमें है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, जो नीचे लिखे हैं वो सब इनके एटॉमिक नंबर हैं, साथ ही साथ आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे। अब पी ब्लॉक की कार्बन फैमिली ग्रुप 14 कैसे याद करना है? कभी कभी आप लोग जब ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे या स्कूल में जाते होंगे तो बहुत शरारतें करते होंगे। माना आप अपने ग्रुप में अकेले लड़के हैं और बाकी आपके ग्रुप में सब लड़कियां हैं। जाहिर सी बात है आजकल तो हर बैच में सब साथ ही मिलकर पढ़ते हैं, तो कभी कभी आपको आपके मम्मी पापा ने देख लिया उन लड़कियों से बात करते हुए, तो आपसे क्वेश्चन तो करेंगे, बेटा तो पढ़ने जाता है या कोई और बात है? जस्ट जोक। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्वेश्चन तो उनके कितने होते हैं, पूछ सकते हैं बेटा कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा
अब ये गीता, स्नेहा, प्रभा आपके साथ पढ़ने वाली लड़कियों के नाम हो सकते हैं, और ये माँ पूछ सकती है या पापा पूछ सकते हैं, बेटा ये कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा की बात हो रही है, या तुम किसी गीता, स्नेहा, प्रभा को जानते तो नहीं हो। तो देखो जस्ट हमें तो याद करने से मतलब है, कौन फॉर कार्बन, ठीक है, कौन फॉर कार्बन, सी फॉर सिलिकन, सी फॉर सिलिकन, गीता से जर्मेनियम, ठीक, स्नेहा से एसन टिन, प्रभा से हो गया आपका लेड। कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, हुआ ना मजेदार। तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक कार्बन फैमिली ग्रुप 14। उसके बाद नेक्स्ट आती है ग्रुप 15 जिसको हम पिक्टोजन बोलते हैं। ये नाइट्रोजन फैमिली होती है पी ब्लॉक की। देखिए ये सारा पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो है ये मैंने खुद बनाया है ताकि आपको इजीली याद हो जाए, ये कहीं से भी लिया नहीं गया है। इसको मैंने सबसे पहले पावर पॉइंट में बनाया, फिर आपके सामने इसको मैं समझा रहा हूँ। तो ये ग्रुप 15 पिक्टोजन जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली होती है। ओके, इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, एंटीमनी फॉर Sb। तो अब इस ग्रुप 15 को कैसे याद करेंगे हम, देखिए अभी ग्रुप 15 जो हमारी पी ब्लॉक की एलिमेंट आपका पी ब्लॉक है, आपका नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है। अब ये क्या है, देखो अगर आप माना किसी पार्टी में चले गए, अब पार्टी में चले गए तो आपको किसी ने कुछ ड्रिंक दी, आप या आपने खुद ली ड्रिंक, बट आप जानते नहीं हैं कि उस ड्रिंक में क्या मिला हुआ है। जस्ट फॉर जोक आप चले गए पार्टी में और उसको पीने के बाद आपको नशा होने लगा, तो सामने वाले ये लोग क्या कहेंगे, आखिर ये पी क्या रहा है, या इसके ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है या जानबूझ के पी रहा है। तो लोग क्या कहेंगे, जो आपके हितैषी होंगे क्या कहेंगे, बेटा ना पी ऐसे सबके बीच, यही तो कहेंगे, बेटा ना पी ऐसे सबके बीच। अब ना पी ऐसे सबके बीच हो गया है नाइट्रोजन, पी फॉर हो गया फॉस्फोरस, ओके, एस फॉर आर्सेनिक, सबके बीच मतलब एंटीमनी की बात हो रही है। बीच आ गया आपका बिस्मथ, ना पी ऐसे सबके बीच, ओके। जो नीचे है ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ना पी ऐसे सबके बीच, स्टार्ट। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में पहुंच गए हैं ग्रुप 16, इसको बोलते हैं चलकोजन। क्या बोलते हैं, चलकोजन। ये होती है ऑक्सीजन फैमिली। इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो आपका ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर है टेलरियम है, और आपका जो लास्ट है वो है पोलोनियम। अब इस फैमिली को कैसे याद करेंगे हम, अब कभी कभी हम एग्जाम में बैठे होते हैं और कभी कोई क्वेश्चन को नहीं आ रहा होता है, पर हमको अब नहीं आ रहा है और एग्जाम में क्वेश्चन करना भी पूरा है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, दूसरे के उसमें झांकते हैं, पर झांका भी ऐसे ज़्यादा है कि सामने वाले टीचर को पता नहीं लगे। आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, टीचर को बिल्कुल जल्दी बना देते हैं, बट टीचर आपसे ज़्यादा समझदार है, उसे पता है कि बच्चा चीटिंग कर रहा है, पर वो फिर भी कभी कभी इग्नोर मार देते हैं। तो आपसे क्या कहेगा दूसरा लड़का जो आपको चीटिंग करते हुए देखेगा, अरे भाई स्टाइल से टिपो, क्यों, अदरवाइज टीचर पकड़ लेंगे। तो तुमसे किसी ने कह दिया तुम नकल मार रहे हो, और उसने क्या कह दिया, ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो। आप ओ फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल फॉर सल्फर, एस फॉर सल्फर, स्टाइल फॉर मैंने आपको क्या बताया, सेलेनियम, फिर टेलरियम, और टीपो ये हो गया पोलियम। अब देखो टीपो हो गया आपका इससे, एस हो गया सेलेनियम से, स्टाइल से हो गया सल्फर, ओ से हो गया ऑक्सीजन। ओ भाई स्टाइल से टीपो, आप लोग भाई भी लगा सकते हैं, ओ भाई स्टाइल से टीपो। ये आपका हो गया ग्रुप 16। नाउ ग्रुप 17 की बात करते हैं जो कि है हेलोजन फैमिली। अब हेलोजन फैमिली को कैसे याद करेंगे, अब हेलोजन फैमिली में क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
एंड लास्ट एस्टेटाइन। एस्टेटाइन, अब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन को कैसे याद करोगे? अब थोड़ा सा कॉमेडी है, जैसे चल रही है, बट थोड़ी इसमें ज़्यादा कॉमेडी हो जाएगी, बट इसको ज़्यादा आप दिल पे मत लेना। अब जैसे कि बॉयज़ होते हैं, कभी कभी बॉयज़ की बात आती है, लेडीज़ की बात इसमें आ नहीं सकती। अब वो कहीं गए घूमने, उन्हें कोई दिख गया या दिख गई, अब वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या बोलेगा एक दोस्त दूसरे दोस्त से, क्या कहेगा बताओ? फिर कल बाहर आई आंटी। वे आंटी, आंटी इसलिए कहा क्योंकि बच्चों तुम बच्चे हो और हर लड़की तुम्हारे लिए क्या है? आंटी है, बड़ी है, बहन है। तो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से हो गया आपका फ्लोरीन। कल बाहर आई आंटी क्लोरीन, ब्रोमीन, आई फॉर आयोडीन एंड आंटी फॉर एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद पी ब्लॉक नोबल गैस की बात आती है, ग्रुप 18। ग्रुप 18 क्या है? ग्रुप 18 को कैसे याद करेंगे आप? पी ब्लॉक की बात। अब देखो, आप चले गए कहीं, मना की बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, आपने कहा है पता नहीं क्या पेन हो रहा है, कैसे पेन हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, चलो एक्सरे करा लेते हैं। अब एक्सरे कराने आप गए और वहाँ एक्सरे कराने के लिए आपको कोई एक्सरे कराने गए और वहाँ भी कोई मिल गई। अब किसी ने कहा भाई इसका नाम ये है, किसी ने कहा इसका नाम ये है, और किसी ने कहा इसका नाम कुछ है। तो 3 बंदे गए, एक से कहा इसका नाम हीना है, दूसरे से कहा इसका नाम नीना है, और तीसरे से क्या कह दिया भाई? इसका नाम करीना है। तो हीना, नीना और करीना। अब वो करने लग गई एक्सरे। तो हीना, नीना और करीना का क्या हो गया? उन्होंने किया एक्सरे, तो वो क्या आया? रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना क्या हुई? हेलियम, नीना फॉर नियॉन, और मतलब आर्गन, देन क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक हो गया? तो आपका हीना जो हो गई वो मैंने बताया हीलियम, नियॉन, आर्गन, के आर फॉर करीना, के जो आपका एक का है, आपको जो का दिख रहा है ये आप साइलेंट मान सकते हैं। एक्सरे हो गया जिनॉन, रंगीन फॉर हो गया रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। नाउ डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो गए हैं, पीरियड नंबर 4। पीरियड 4 डी ब्लॉक। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एलिमेंट्स कैसे याद होंगे? अब यहाँ पर इसको याद करने की जो टेक्निक है वो थोड़ी अभी तक जो हमारी कॉमेडी चली थी उससे थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब हम पहुँच जाते हैं संस्कृत में। जैसे कभी संस्कृत में आपने देखा होगा पंडित जी कोई बड़ा सा मंत्र पढ़ते हैं और लास्ट में कहते हैं स्वाहा, तो माना वो एक मंत्र हमने भी बना दिया इसको याद करने के लिए। स क ती व क्र म न फी को नी कु जन। शक्ति वक्र, अब शक को मिला दो आप एक साथ, शक्ति वक्र मन फीको निकुजन। 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 अब शक फॉर हो गया आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं SC शक्ति।
वक्र मन फीको निकू जन। अब सामने से आप इसको मिला लीजिए, जो आपको दिख रहा है उस एलिमेंट के हिसाब से आपको इसमें रखना है। देखो सक फॉर हो गया SC, ओके, जो हो गया आपका SC, तो ये जो एलिमेंट है सक। टी हो गया आपका TI, V फॉर हो गया वो, क्र हो गया CR, मन हो गया MN, फीको हो गया आयरन, फिर हो गया कोबाल्ट नी फॉर क्या हुआ निकिल, कू फॉर Cu कॉपर, Zn फॉर जिंक। तो देखो जो आपका फी हो गया वो आयरन हो गया, को फॉर कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया नी, कॉपर हो गया कू, एंड लास्ट में जन। शक्ति वक्र मन फीको निकुजन। शक फॉर SC, टी फॉर TI, V फॉर वॉ, क्रो फॉर CR, मन फॉर MN, फी फॉर FE, को फॉर कोबाल्ट, Ni फॉर नी, Cu फॉर कू, एंड जिंक फॉर जन। शक्ति वक्र मन फीको निकुजन। अब आ जाते हैं पीरियड नंबर 5 में। यहाँ भी अप्रॉक्सीमेट 10 एलिमेंट्स हैं। अब बात आ गई टीचर और बच्चे के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। माना कोई एक स्टूडेंट है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है, भाई टीचर क्या पढ़ा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बस बैठा है और मुंह ताक रहा है टीचर का और बाकी होगा। तो टीचर ने देख लिया और उससे कहा, अरे जरनव, माना उस लड़के का नाम क्या है, जरनव। जरनव नाम का लड़का है, जरनव नाम का लड़का क्या कर रहा है क्लास में। जरनव नाम का लड़का जो है वो क्लास में क्या कर रहा है, मेरा मुंह क्यों ताक रहा है। पढ़ ले, कॉपी में देख ले, समझ में कुछ आ जाएगा भाई मेरा मुंह क्यों ताक रहा है। तो जरनव नाम का लड़का क्लास में मेरा मुंह क्यों ताक रहा है, वो जरनव नाम के लड़के से कह रहे हैं कि मेरा मुंह क्यों ताक रहा है। तो जरनव जो है आपका कौन है, जरनव जो आपका है, अब जरनव ZR हो गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है भाई वाई क्यों ताक रहा है, वाई फॉर हो गया वाई, जरनव हो गया आपका ZR, नाम का लड़का मुंह। अब देखो इसको उसने कैसे लिखा, जरनव नाम का लड़का क्लास में मेरा मुंह क्यों ताक रहा है। अब उसने इसको कैसे लिखा, अब जैसे यही चीज़ है, माना वो क्या है देसी है, टीचर जो है वो देसी है, उसने इतना साफ शुद्ध नहीं बोला, उसने शुद्ध नहीं बोला, उसने कहा वाई जरनव मुंह तक रीमू रे पढ़। अब वो टीचर पढ़ा रहा था ABCD, उसने जल्दीबाजी में कह दिया पढ़ AGCD। वाई जनरव मुंह तक रिमू रे पढ़ AGCD। वाई जनरव मुंह तक रिमू रे पढ़ AGCD। ABCD कहना भूल गया, जल्दीबाजी में AGCD बोल दिया, तो वाई हो गया आपका वाई, जरनव हो गया आपका ZR, मुंह हो गया आपका NB, ठीक है। जरनव से ये बन गया आपका जरनव, ये ZR NB। तो ये मुंह हो गया आपका मुंह, तक हो गया TC, रियू रे करा ना, रियू रे, रिमू रे हो गया RU, रे फॉर हो गया RH, पढ़ PD AGCD। वाई जनरव मुंह तक रिमू रे पढ़ AGCD। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स की पीरियड नंबर 5 की। अब बात करते हैं हमारे पीरियड नंबर 6 ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक की। अब क्या हो रहा है, अब ये देखो बंदा अच्छा खासा काम कर रहा है, 2-4 टपोरी लोग पहुंच गए और उससे बोलने लगे ला भाई ला हफ्ता, उसका नाम है W से कोई नाम है, ला हफ्ता W रे,
W4 कोई भी हो सकता है, विलियम हो सकता है। W4 माना विलियम हो गया। ला हफ्ता विलियम रे, मैंने W लिख दिया, आप लोग विलियम लिख लिए। अब उसके हफ्ता में देने को कुछ है क्या? उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ आर्टिफिशियल और कुछ बहुत ज़्यादा महंगे महंगे क्या है, कैटलिस्ट हैं, मेटल हैं, रत्न हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बहुमूल्य ऑस्मियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, सोना है, पारा है, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा महंगे महंगी धातु हैं। तो उसने क्या भाई हफ्ता दे, ला हफ्ता विलियम रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड पारा। तो उसने हफ्ते में इसमें से कुछ भी मांग दिया उससे, ला हफ्ता विलियम रे। अब वो उसने विलियम ने क्या देना है, अब वो या फिर ऑस्मियम दे सकता है, या फिर इरिडियम दे सकता है, या प्लेटिनम दे सकता है, ओके, या फिर गोल्ड, AU फॉर गोल्ड होता है, हमेशा याद रखना, या फिर मरकरी दे सकता है, पारा दे सकता है। तो ये आपकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हुई थी पीरियोडिक टेबल्स को मेमोराइज करने के लिए। टेक्निक का नाम मैंने आपको बताया था, क्या थी टेक्निक, भूलना मत, टेक्निक थी मिनियोमिक्स, ओके। जो टेक्निक का नाम था वो क्या था, मिनियोमिक्स। तो हमने मिनियोमिक्स के जरिए ये याद करने की कोशिश करी कि कैसे हम पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। तो मेड बाय मी, जैसा कि आप लोग मेरा नाम जानते हैं, ललित मोहन तिवारी, हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई ताकि इससे आपको इजीली याद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।